मैं जब गेम खेल रहा होता हूँ मैं ऐसा सामने वाले को नहीं देखता कि कौन है, कोई भी हो, शायद नेशनल प्लेयर हो, इंटरनेशनल प्लेयर हो। मैं अपनी गेम पे फोकस करता हूँ, अपनी जो मेरी एबिलिटीज़ हैं, कैपेबिलिटीज़ हैं, मुझे पता है अगर मैं अपने पोटेंशियल पे खेलूँगा, सामने कोई भी प्लेयर होगा, मैं उसको कंफर्टेबली बीट कर सकता हूँ। मेरा नाम मोहम्मद राहिम है और मैं कराची से हूँ। फ़न के लिए हमने स्टार्ट किया था, असल में हम फ्रेंड्स थे ना, तो इसमें कम्युनिकेशन का एक है ऑप्शन, तो इस वजह से बस हमने स्टार्ट की थी एज अ फ़न। ये नहीं सोचा था कि कोई अर्निंग वगैरह आएगी। एक दफ़ा करना है रिप्रेजेंट, पैसों के लिए नहीं, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना है, मतलब अच्छी तरीके से। मुझे बहुत क्रेज़ हो गया था इस गेम का, मैं खेलता रहा और इसमें असल में 16 एज होना ज़रूरी है ना। तो कराची में इधर लकी वन में एक टूर हुआ था, तो उधर एक टीम जहाबाज नाम की टीम है, उनके प्लेयर्स नहीं आए थे कोई इश्यूज़ की वजह से, तो वो मुझे जानते थे, उन्होंने अपॉर्चुनिटी दी, वहाँ गया मैं, फर्स्ट टाइम वही खेला था लैन, तो वहाँ जीत गए थे। उसके बाद से हमजा भाई ने कॉन्टैक्ट किया था, फिर हुआ था। एक्शन है एक, वो अभी मतलब पाकिस्तान का टॉप 1 है अभी जो लेटेस्ट है ना, वो मेरा दोस्त है। जब मैं उससे पहले आया था, मतलब एज हम दोनों की नहीं थी शायद, लेकिन मैं उससे पहले आया था, हम दोनों तब से एक दूसरे को जानते हैं, और वो माशाल्लाह से अभी इतना कुछ अचीव कर चुका है, पाकिस्तान का बेस्ट प्लेयर है, बहुत बेस्ट प्लेयर। दोस्त था ना, वो कर सकता तो मैं क्यों नहीं कर सकता, मैं भी कर सकता। जो गेमिंग होती है PS4 वाली, वो गेमिंग पसंद है, लेकिन ज़्यादा जो क्रेज़ है इसी गेम का है, तो अभी तक खेल रहा हूँ। मैंने अपने बाबा की एज वालों को भी खेलते हुए देखा है। वो उस टाइम खेलते थे जब मेरी एज नहीं थी, जब मैं 14-15 साल का था। उनका नाम थंडर था और वो 90s के थे, उनके बच्चे भी थे और फिर भी वो गेमिंग करते थे। मैं हैरत करता था कैसे कह रहे हैं। उसने भी मोटिवेट रखा कि आप हम भी कर सकते हैं, हम खेल सकते हैं जब वो खेल रहे हैं। कभी कभी ऐसे भी टाइम्स आए थे कि मैं गिव अप करना चाह रहा था, लेकिन घर वालों ने कहा नहीं, ये कर सकते हो। मैं तो इसलिए खेल रहा हूँ, इससे कुछ हो सकता है ना। बाबा का एक ड्रीम पूरा करना है, घर लेना है, तो इससे अगर अच्छा खेलेंगे तो हो सकता है, क्योंकि मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। स्टडीज़ में टाइम लग जाएगा, इतना मुझे है कि मैं एक दफ़ा जीत जाऊँगा। मुझे शुरू से ना क्रिकेट पसंद है, वहाँ पे ऑस्ट्रेलियन टीम है, वो एग्रेसिव माइंडसेट से खेलते हैं, तो उनका वो माइंडसेट मुझे बहुत पसंद है। मतलब वो वाली गेम खेलनी है, बंदे पे हावी होके ना, प्रेशर, उसको प्रेशर में रखना, खुद प्रेशर में नहीं आना। टीम की स्ट्रेटजी मेन होती है और IGL का मेन रोल होता है। मैं IGL नहीं हूँ, मैं रशर खेलता हूँ ऐसा। तो जो IGL है उसकी बहुत मेहनत होती है, हार्डवर्क होती है, वो सब देखता है कि किस टीम ने कहाँ से रोटेट करना है, और उसको मैप का हर चीज़ पता होती है। बस हमारी होती है कि वो हमें फाइट से लाएगा, हमने कॉल्स दे के कम्युनिकेट कर फाइट कर लेनी है, बाकी पूरा उसका IGL का होता है। मेरी टीम में 5 प्लेयर्स हैं, और लियो है, IGL है, वो गेम में लीड करता है वो, और ब्लू भाई हैं, स्नाइपर हैं, वो स्नाइपिंग करते हैं, और डॉलर भाई हैं, वो रशर हैं, और IQ भाई भी हैं, वो भी रशर हैं। 5 प्लेयर्स होते हैं, दोनों उनका रोल सेम है। जो ब्लू भाई हैं ना, वो मेरे साथ टीम जहाबाज में था तब थे, उसके बाद फिर अलग हो गए थे, फिर अभी DP इससे जब सेकंड आए थे तब मिले थे दोबारा, तब से हम साथ खेल रहे हैं। राहिम उस टाइम एक फ्रेश प्लेयर था, लेकिन अच्छा प्लेयर था, लेकिन इसको ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं था, तो हम समझते कि छोटा बच्चा है, लेकिन ठीक था। लेकिन अभी रिसेंटली हमने लास्ट सीज़न एक साथ खेला, जिसमें फ़ाइनल में हम खेले थे, तो उसमें एक चीज़ ये थी कि राहिम की ये बहुत ज़्यादा चिल था। हम फाइनल की प्लानिंग कर रहे थे, लाइक कल हमारा फाइनल से पहले एक रात पहले हम प्लानिंग कर रहे हैं। प्लानिंग के दौरान राहिम दूसरे मैच के बाद देखा साथ में सोया पड़ा हुआ है, लेकिन हम इसको जगा के बोले कि भाई प्लानिंग के दौरान कौन सोता है। वो कहता है भाई प्लानिंग मेरा छोड़ो, मैं मारने का पता है। इसमें इसका कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा अच्छा था। आज की तैयारी तो अल्लाह का शुक्र अच्छी है, मोटिवेट हुए हैं प्लेयर। राहिम भाई तो अभी से रेडी हैं कि वर्ल्ड कप खेलने जा रहे हैं हम लोग। ये मेरा पहला सीज़न है राहिम के साथ टूर्नामेंट में, लेकिन जहाँ तक इसको मैंने देखा है ये सोता ही रहता है। इसका काम है सिर्फ सोना मैचेस में, और जब इसने देख लिया अगला बंदा सोया है, उसको इसने सोने नहीं देना। इसने कहना है क्यों भाई ये बंदा सोया है, इसकी वीडियो बनाऊँ, मैं पानी फेंकूंगा। इसका बस सिर्फ यही काम है, और जब खुद सोया होगा इसने फिर दूसरे बंदे को नहीं कहना। इसको कोई छेड़ दे, इसने फिर अगली मुँह बना के बाहर चले जाना, इसने कहना मैंने मैचेस नहीं खेलने आगे। बस ये जब हम सो जाते हैं सारे, इसने फिर प्रैक्टिस करने लग जानी अकेले। इवन के मैचेस के दौरान हमें इस पर बहुत कॉन्फिडेंस होता है, जहाँ पे हम लैग कर रहे होते थे ये हमें कॉन्फिडेंस दिलाता था कि भाई कुछ नहीं होता, हम चिल है। अगर क्लैश भी हो तो ये कहता था कोई नहीं, ईजी किल्स है, मज़े से मारेंगे। सबसे चिल बंदा यही था और यही हमें मोटिवेटेड रखता था। हम दोनों ने एक साथ ही स्टार्ट लिया था, लाइक टीम जहाबाज में हम दोनों एक साथ आए थे, तो उस टाइम से मैं इसको जानता हूँ। ये बहुत अच्छा रशर था और इसके बहुत अच्छा फ्री स्टाइल का प्लेयर था उस टाइम। जब हमने टूर्नामेंट स्टार्ट किया था खेलना, 3 गेम क्वालिफायर्स होते हैं, वो बहुत पूरे ओवरऑल पाकिस्तान में कोई 1000 सुपर टीम्स कॉम्पीट करती हैं, उसमें से टॉप 32 ने क्वालिफाई होना था। तो हमने मैचेस खेल लिए थे, एक टीम ने शायद 10 मैच खेलने थे, तो उसके बाद हम एज अ रिज़ल्ट उस मैचेस की बेस पे हम 77 नंबर पे आए थे।
उम्मीद छोड़ दी थी, मिस्टेक्स की थी, हमें पता था आगे बेहतर करेंगे, हम तो अगले टूर्नामेंट का सोच रहे थे। तो एक दिन ऐसा हुआ जो रिजल्ट वाला डे था ना, तो मैं असर की नमाज़ पढ़ के आया था, तो भाई ने वैसे ही मुझे कहा ऐसे चेक कर लो, मैंने उसको कहा फ़ायदा ही नहीं है। फिर हमने चेक किया तो यकीन नहीं आ रहा था, हम क्वालिफाई हो गए थे। हम काफ़ी टाइम से एक दूसरे को जानते हैं, 3 साल से 2.5 साल से जानते हैं। एक गुजरावाला से है और एक लाहौर से है, एक पिंडी से है और एक शायद कश्मीर साइड से है, एग्जैक्ट याद नहीं है। काफ़ी पुराना साथ है उनका, लेकिन कभी वो पूछा नहीं। मैंने बहुत टीम्स बदली हैं, मैं काफ़ी टीम में सारी टीम्स में खेला हूँ जी, सारी टीम में खेला हूँ कि पाकिस्तान की लीड टीम है उनमें भी खेला हूँ, हॉट शॉट के अलावा। तो कम से कम 2-3 महीने से ज़्यादा खेलता था, मेरे इशूज़ हो जाते थे, कभी खून का मसला हो जाता था, कभी ऐसे पर्सनल इशूज़ की वजह से ऐसे होता था। इंटरनेट का बहुत मसला है, इंटरनेट सही होना चाहिए, अगर आप अच्छा कॉम्पीट बना नहीं कर सकते। इंटरनेट बहुत ज़रूरी है। पाकिस्तान में मसले हैं लेकिन है नेट, हमारे घर जो लगा है वो अच्छा है। सेकंड गेम हमारा जो कि स्टार्ट हो चुका है, पुरगेटरी मैप है, तमाम टीम्स अपने लैंडिंग स्पॉट्स पे जाने के लिए तैयार हैं। कहाँ पे क्लैशेस हो रहे हैं, कहाँ पे क्या मामलात बन रहे हैं, इसको देखना होगा। बैक लीड अपने स्पॉट पे जा रही है, टीम रिजरेक्शंस अपने स्पॉट पे जा रही है, डीपी भी अपने स्पॉट पे कहीं पे भी एक एक्स्ट्रा क्लैशेस की आवाज़ नहीं आते हुए दिखाई दी जा रही है। स्काई हॉक्स का क्लैश कहीं ना कहीं एंड आर्मी के साथ हमारा बनते हुए दिखाई दिया जा रहा है। प्लेयर्स इस वक्त लिए रेडी हैं अपने वेपन्स को चुन के, जो कि एक कह सकते हैं कि जो भी वुड पैगर ये असॉल्टिंग के लिए होती है। वुड पैगर M590 मुझे गन मिल जाए ना तो मैं अपनी टीम को फाइट जितवा सकता हूँ पूरी को। लूट के लिए तो आइडिया, जब हम लूट कर रहे होते हैं ना, तो हम जब जहाँ लैंड हो रहे होते हैं तो स्कैनर होता है, वहाँ आइडिया हो रहा होता है कि कोई आ रहा है कि नहीं आ रहा। जब कोई नहीं होता तो ईजी होकर लूट करते हैं, जब कोई आ रहा होता है तो कोऑर्डिनेट करते हैं आपस में, उनको पहले मारते हैं फिर उनकी लूट करते हैं। मैच से पहले ही प्री प्लानिंग कर लेते हैं। वो IGL होता है ना, इन गेम लीडर, वो बता देता है आपने ऐसे ऐसे उधरना है। वो हर मैप के अलग अलग हिसाब से बताता है, जैसे डिफरेंट मैप्स होते हैं ना तो डिफरेंट अप्रोच होती है उसकी। स्पेसिफिकली डिसाइड होता है, हम लोग ग्राइंड कर रहे होते हैं काफ़ी टाइम से ना, जैसे टूर्नामेंट में पता आना है तो आधे 1 महीने या कम से कम जब से हमारी टीम बनी हो, कोई भी टीम हो, तो डिसाइडेड होता है कि कहाँ उतरना। मैंने इतना कुछ अभी फ़िलहाल सोचा हुआ नहीं है, एक ही टारगेट है कि इस बार कुछ करना है। मतलब हम हारे जीते, मैं नहीं सोचता कि हारेंगे जीतेंगे, मैं ये चाहता हूँ हमारी टीम खेल रही हो ना तो पता चले कि मतलब वैनगार्ड खेल रही है। अगर हम मरे भी ना, मरे ऐसे आउट हो गए तो याद करें कि हाँ वैनगार्ड मरी थी, ये माइंड सेट। अच्छा, ये गेम किस वजह से खेल रहे? इसने भी छोड़ दी थी। पहले पापा का नाम लेते हैं, अपने पापा के, इसने कहा है कि मैं पापा की वजह से खेल रहा हूँ। पापा ने कहा कि इस दफ़ा कुछ करना है। और दूसरा हमारी भाभी जो जिसने राहिम को मोटिवेट किया कि भाई इस दफ़ा चैंपियन बन के आना है, तो इस टाइम फुल मोटिवेट हुआ पड़ा है। मेरी एज नहीं थी, FFCS हुआ था 2019 या 20 में, तो उसका प्राइस पूल बहुत अच्छा था। FFCS पर FFPL 1 का भी प्राइस पूल अच्छा था, बहुत अच्छा था। जो विनिंग टीम होती है उनके लिए काफ़ी फ़ायदा होता है, वो बाहर जाके भी मतलब उनको विनिंग मिलती है, पाकिस्तान से भी विनिंग मिलती है, फिर उनके लिए बड़े अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं। इंटरनेशनल टूर्स होते हैं ना तो उधर भी बुलाते हैं उनको, तो हाईलाइटेड बन जाते हैं। मतलब जीतने वाली टीम का ज़्यादा फ़ायदा है पाकिस्तान के अंदर। गवर्नमेंट फैसिलिटीज़ अच्छी कर सकती है, इम्प्रूव कर सकती है, मतलब प्लेयर्स का कंफर्ट अच्छा करे। ये हमारे पाकिस्तान में बहुत पोटेंशियल है, अगर उनको सही से केयर की जाए ना पाकिस्तानी प्लेयर्स की, सब गेम्स की बात कर रहा हूँ, फ्री फायर, PUBG, तो पाकिस्तान अच्छा रिप्रेजेंट कर सकता है ग्लोबली पाकिस्तान को। अगर ई स्पोर्ट्स के बारे में एक ऑनेस्ट फीडबैक दूं, ये ग्रोइंग इंडस्ट्री है। आप डेडिकेटेड इसको पाकिस्तान में रहते हुए नहीं दे सकते, इंटरनेशनली दे सकते, तो आप पढ़ाई करते रहें, ई स्पोर्ट्स में भी ग्राइंडिंग करें। ऐसा नहीं है कि आप फुल टाइम ही करें, क्योंकि अभी ये इंडस्ट्री बन रही है, बनी नहीं है। हम उसके लिए मेहनत कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह वो हो जाएगी। तो आप पढ़ाई, फैमिली और गेम साथ साथ बैलेंस लेके चले। आगे वाले टाइम के अंदर जब प्रोफेशन बन जाएगा और कोई मुझसे पूछेगा तब मैं बताऊंगा कि वो ऑफ कैसे करें इंशाल्लाह। टैप शॉप और टैप मैट ये पाकिस्तान के अंदर ई स्पोर्ट्स की डिस्ट्रप्शन के ऊपर बेहतरीन काम कर रहे हैं।
मैं जो हूँ टैप मैट की टीम के साथ डायरेक्टली कोऑर्डिनेट करता हूँ। टैप शॉप की ज़बरदस्त लोग हैं और ये जेन्युइनली यूथ के लिए कुछ करना चाहते हैं।